हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। मैं आपको अपनी तरफ से कभी भी कोई कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार्स, थर्ड पार्टी लिंक्स, प्रमोशनल प्रोडक्ट्स लिंक्स नहीं बेचना चाहता। हम आपको कभी भी कोई चीज़ प्रमोट नहीं करना चाहते, बेचना नहीं चाहते और किसी भी तरीके से आपको इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये हो गया एक बेसिक इंट्रोडक्शन, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पिछले कुछ समय से हमने एक शाम के समय में एक सीरीज की शुरुआत की हुई है जिसमें हम ऑप्शंस को थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये उसी का ही कंटिन्यूशन है और देखते हैं आज हमारे पास आपको बताने के लिए क्या है। आज हम आपसे बात करना चाहते हैं सिंथेटिक पोजीशंस के बारे में। अभी तक हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं ऑप्शंस की। ऑप्शंस के अंदर में ऑप्शन बाइंग की, और वहां पर भी जो हम बात कर रहे हैं वो कॉल ऑप्शन की बाइंग की बात कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक जो कॉल जो है, कॉल ऑप्शन बाइंग बहुत सरल है। आप अपने ब्रोकर प्लेटफॉर्म पर जाकर के कॉल ऑप्शन जो आपको ठीक लगे, जो स्ट्राइक प्राइस ठीक लगे, जो आपको स्क्रिप्ट ठीक लगे, जो एक्सपायरी ठीक लगे, वहां पर आकर के कॉल ऑप्शन आप सीधा सीधा, बहुत सरल तरीका होता है, कॉल ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं। पर वहीं पर हम चीज समझना चाहते हैं, जो कॉल ऑप्शन बाइंग है, क्या कॉल ऑप्शन बाइंग को किसी और तरीके से भी किया जा सकता है? ये सिंथेटिक पोजीशन, सिंथेटिक आप मान लीजिए कि सिंथेटिक का मतलब हो गया कि काम कुछ वैसा सा ही करेगा पर उसी पोजीशन को बनाने का एक दूसरा तरीका, उसके क्या क्या विकल्प हैं, क्या क्या तरीके हैं और क्या सब चीजें, वो हम चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आइए एक बार स्क्रीन से ही देखते हैं और यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास आज आपको बताने के लिए क्या है। आइए देखिए। ये आप देख रहे हैं सिंथेटिक पोजीशंस पर आज चैप्टर 1 जिस पर हम बात कर रहे हैं। इसको आप देखिए, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करना चाहता हूँ। लॉन्ग फ्यूचर या स्टॉक, लॉन्ग फ्यूचर स्टॉक से मतलब है कि आपका मन कर रहा है किसी भी एक स्टॉक के अंदर में लॉन्ग पोजीशन बनाने का या फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशन बनाने का। लॉन्ग से मतलब होता है कि आप वहां पर अपनी को पोजीशन को प्लस करना चाहते हैं, मतलब वहां पर आप माल खरीद करके एक अपना ट्रेड बनाना चाहते हैं। माल खरीद करके ट्रेड बनाने का मोटा मोटा रीजन आमतौर पर एक रिटेल इन्वेस्टर का होता है कि उसको वहां पर कुछ तेजी नजर आती है, उसको कुछ बुलिश बायस है उसका, उसको लगता है फ्यूचर में वो ऊपर जाएगा, इसलिए वो चीज को खरीद करके काम करता है। मतलब आप अपनी पोजीशन, स्टॉक में कोई पोजीशन लॉन्ग कर रहे हैं, मतलब आप वहां पर स्टॉक को बाय कर रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर चीज में दो चीजें देखने को मिलेंगी। लॉन्ग, इसके बाद नीचे आइए आप, यहाँ पर जहाँ पर माउस का कर्सर है इसको आप साथ साथ देखते चलिए। लॉन्ग फ्यूचर या स्टॉक, किसी स्टॉक को अगर आप लॉन्ग या प्लस करने का सोचते हैं, उसका सीधा सीधा तरीका है कि आप स्टॉक में जाकर के उसकी पोजीशन वहां पर आप उसको बाय कर सकते हैं, तो आपकी वो लॉन्ग पोजीशन बन जाती है। उसका एक विकल्प होता है कि अगर आप एक एटीएम की कॉल को बाय कर लें, जैसे फर्ज कीजिए कि बाजार आपका चल रहा है, निफ्टी की बात करते हैं ना, बाजार आपका 22,000 पर चल रहा है, तो अगर आप 22,000 की कॉल को बाय कर लें और 22,000 की ही पुट को आप सेल कर दें, समझिए क्या कहना चाह रहा हूं। एटीएम की 22,000 पर बाजार चल रहा है, आपने क्या किया, आपने 22,000 की कॉल को परचेज कर लिया पहला, और वहीं पर ही आपने 22,000 की पुट को अगर आपने शॉर्ट कर दिया, तो आपकी सेम टू सेम पोजीशन बन जाएगी, वो आपका लॉन्ग स्टॉक बन जाएगा। आप इसको अपने ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे या जिसके साथ भी आप काम करते हैं वहां पर डमी पोजीशन बना करके चेक कर सकते हैं। अगर आप ठीक समझे तो हमारा एक सिंथेटिक पोजीशन को लेकर के पुराना वीडियो है, आप उसको देख लेंगे तो वहां पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मैच कर जाएगी। ऑल इन ऑल अभी तक मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि स्टॉक को लॉन्ग करना हो तो पहला तरीका, स्टॉक को लॉन्ग कर दीजिए। उसका एक विकल्प होता है कि एटीएम की कॉल को खरीद लीजिए और एटीएम की पुट को शॉर्ट कर दीजिए। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हम थोड़ा सा इस डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं और देखते हैं हमारे पास और आपको बताने के लिए क्या है। देखो अगर किसी तरीके से स्क्रीन थोड़ी सी, हाँ चलिए आइए देखते हैं क्या हुआ है। अब क्या करना चाह रहे हैं, ये बीच में बराबर लगा हुआ है, आप यहाँ पर देख रहे हैं माउस का कर्सर। लॉन्ग स्टॉक का मतलब है एटीएम की कॉल को बाय कर दिया, एटीएम की पुट को हमने शॉर्ट कर दिया। ये तो सीधा सीधा एक हमारे पास सामने एक फॉर्मूला लिखा हुआ आ गया। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं, ये बराबर है, मतलब ये और ये दोनों आपस में बराबर है, इसलिए बीच में इक्वल टू लगाया गया। अब मैं आने, ये छोटी प्रेजेंटेशन में मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा व्हेन यू ब्रिंग एटीएम पुट, एटीएम पुट को अगर मैं लेकर के आ जाऊं टू दी अदर साइड ऑफ इक्वल टू, मतलब इसको मैं यहां से उठाऊं और यहां से उठा करके इक्वल टू के इस तरफ ले आऊं, तो क्या होगा, वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। वो देखिए क्या होगा। लॉन्ग फ्यूचर लॉन्ग स्टॉक अपनी जगह पर ही रहेगा क्योंकि वो बराबर के इधर ही है। अब एटीएम की पुट जो बराबर है कि इस तरफ है, जब मैं उठा करके उसको बराबर के इस तरफ लेकर के आऊंगा ना, तो जो माइनस वाला होगा वो प्लस बन जाएगा। ये आपको 5वीं क्लास में या चौथी क्लास के मैथमेटिक्स में पता चलेगा कि बराबर है कि इक्वल टू के, अगर मैं किसी भी चीज को, किसी कंपोनेंट को उठा करके परली तरफ लेकर के आता हूं तो माइनस वाला प्लस बन जाता है और प्लस वाला माइनस बन जाता है, पहली बात। ठीक है जी। उससे क्या हुआ कि जो मेरा लॉन्ग फ्यूचर लॉन्ग स्टॉक बराबर के इस तरफ पड़ा हुआ था, मैंने क्या किया, मैंने एटीएम की पुट को उठाया और एटीएम की पुट को उठा करके मैंने
बराबर के इस तरफ ले आया, मतलब इक्वल टू के दूसरी तरफ ले आया, तो जो मेरा एक माइनस यहाँ पर, मतलब जो मेरी एटीएम की शॉर्ट पोजीशन थी, जो मैंने एटीएम की पुट को शॉर्ट किया हुआ था, वो मेरी एटीएम की पुट प्लस हो गई, क्योंकि बराबर के इधर आ गई। मतलब अगर मैं स्टॉक के साथ एटीएम की पुट को खरीद लूंगा तो मेरे इक्वल टू के परली तरफ क्या रह जाएगा, जब मैंने पुट को यहां से हटा करके परली तरफ ले गया तो इक्वल टू के उस तरफ मेरे सिर्फ एक कॉल रह जाएगा, वो भी एटीएम। या मैं एटीएम नहीं लिखा, मेरे दिमाग से निकल गया, पर आप मान लीजिए कि ये वही चीज है। किया मैंने क्या, मैंने सिर्फ एक इसी इक्वेशन में से इस पुट को उठा करके इक्वल टू के इस तरफ रख दिया और कुछ भी नहीं किया। मतलब मैंने लॉन्ग स्टॉक के साथ एटीएम की पुट को ऐड कर दिया। ऐड क्यों किया जी, कि ये माइनस था, उठ करके जब ये इधर आएगा तो इक्वल टू के इधर प्लस हो जाएगा, वही लिखा मैंने, कि मैंने फ्यूचर को प्लस रखा, साथ में मैंने एटीएम की पुट को प्लस कर दिया, तो वो मेरी क्या रह जाएगी, वो मेरी एटीएम की कॉल रह जाएगी। मतलब सिर्फ यहां पर ये है कि अगर आप, और चलते हैं, और क्या लिखा हुआ है, एटीएम की कॉल रह जाएगी, मतलब नेकेड कॉल पोजीशन कैन आल्सो बी मेड। मतलब सीधी सीधी बात है कि अगर आप इन दोनों के साथ भी एक अपनी कॉल की पोजीशन को बना सकते हैं। इसमें मैंने कुछ नया नहीं बताया आपको। सवाल हो सकता है यार कि पहले मैं फ्यूचर को खरीदूं, फ्यूचर को खरीद करके मैं पुट को खरीदूं और उसके बाद मैं अपनी नेकेड कॉल बनाऊं, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता होगी। बिल्कुल होगी, कि नेकेड कॉल बाइंग तो आप एटीएम की कॉल को सीधा सीधा बाय कर लेंगे तो एटीएम की कॉल तो बनी जाएगी। यही बताना चाहता हूं दोनों तरीकों से, कि एटीएम की कॉल को अगर बाय करना हो तो वहां पर फ्यूचर को प्लस करके एटीएम की पुट खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधी सीधी वहां पर कॉल को खरीद लेंगे, वो सेम प्रपोर्शन वही बन जाएगा। तो इतना बड़ा रास्ता पकड़ के अगर एक नेकेड कॉल ही बनानी हो तो इससे बड़ी तो दुनिया की कोई मूर्खता नहीं होगी। पहले तो आप फ्यूचर का मार्जिन दोगे, फिर आप पुट का मार्जिन दोगे, दोनों को मिलाकर के आपकी एक कॉल बनेगी। क्या जरूरत है, आप कॉल खरीद लो, वैसे ही बन जाएगा। अब आगे आओ, आगे क्या बताना चाह रहा हूँ, ये लिख दिया मैंने नेकेड कॉल, वो नेकेड कॉल बन जाएगी फ्यूचर के साथ अगर आप पुट मिला दो। ठीक है, नेकेड कॉल पोजीशन कैन आल्सो बी मेड विद लॉन्ग फ्यूचर स्टॉक एंड बाइंग एटीएम। वही लिखा मैंने कि फ्यूचर को लॉन्ग कर दो और एटीएम की पुट को बाय कर दो, तो आपकी नेकेड कॉल बाइंग बन जाएगी। अब मैं आपको और आगे क्या बताना चाह रहा हूँ वो सुनिए। इफ समवन इज बाइंग फ्यूचर्स, अगर कोई फ्यूचर या कोई स्टॉक को आप खरीद रहे हो और अगर आप उसको हेज कर रहे हो, किसके साथ हेज कर रहे हो, एटीएम पुट के साथ हेज कर रहे हो। आमतौर पे ऐसा होता है ना, लोग आपको बताने की कोशिश करते हैं भाई फ्यूचर को खरीद दो और साथ में उसको पुट के साथ हेज कर दे। सही है, आपने फ्यूचर को खरीदा और आपने एटीएम पुट के साथ हेज कर दिया, तो आप इस दुनिया की बड़ी गलती कर रहे हो। क्यों, अगर आप फ्यूचर को खरीद करके उसको एटीएम के पुट से हेज करते हो तो आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप एक्चुअली में बाइंग कर रहे हो एटीएम कॉल, दैट टू नेकेड। यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वही बात वही है जो मैंने आपको अभी बताने की कोशिश की, कि अगर नेकेड कॉल बाय करनी है तो अपने को ये रास्ता पकड़ने की जरूरत नहीं है। वो तो समझ आ गया कि सीधा सीधा भाई बाजार में जाओ, नेकेड कॉल ऑप्शन पाएंगे, 5-7 हजार 10 हजार रुपए में आपको कॉल मिल जाएगा एटीएम का। पर अगर आपको कोई ये रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भाई फ्यूचर को खरीद करके एटीएम की पुट से उसको हेज कर दे, तो वो कम जानता है या तो, या उसको ये छोटा सा मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं पता। ट्रैप में नहीं फंसना है। करना क्या है भैया, फ्यूचर के साथ अगर एटीएम की पुट को बाय करने का विचार कर रहे हो तो मत करो, वो सीधी सीधी भाई नेकेड कॉल खरीद लो, क्योंकि दोनों का आपको पे ऑफ डायग्राम सेम मिलने वाला है। और ये मैंने आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं बताया, ये एक छोटा सा एक मैथमेटिकल बच्चों वाला इक्वेशन है। इस इक्वेशन के हिसाब से आप जो मर्जी परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाते रहो। ये जो आपको बता दिया ऊपर, लॉन्ग कर दो फ्यूचर या स्टॉक को, एटीएम की कॉल को बाय कर दो या एटीएम की पुट को शॉर्ट कर दो, तो वो सेम पे ऑफ डायग्राम, सेम प्रॉफिट लॉस बनता है। पहली चीज, ये जो मैंने एटीएम एटीएम लिखा है ना, इस एटीएम एटीएम के भी चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपको स्ट्राइक प्राइस सेम रखनी है। फर्ज करो बाजार चल रहा है 22 हजार पे, फर्ज कर लो एक मिनट के लिए बाजार 22 हजार पे है, तो इसके हिसाब से तो 22 हजार की कॉल को खरीदना है और 22 हजार की पुट को बेचना है। पर आप कहते हो नहीं, यहां पर आप एक और काम भी कर सकते हो। आपको कोई एटीएम पर रुकने की जरूरत नहीं है। आप यहां पर 21,500 भी रख सकते हो दोनों को, या 22,500 भी रख सकते हो। इंपॉर्टेंट है कि दोनों स्ट्राइक प्राइस सेम होने चाहिए। सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, एटीएम इंपॉर्टेंट नहीं है, स्ट्राइक प्राइस इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स सेम होना चाहिए इंपॉर्टेंट है, और एक्सपायरी सेम होनी चाहिए ये इंपॉर्टेंट है। एटीएम इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर आप 22 हजार रुपए के फ्यूचर को अगर आपने लॉन्ग करना है तो आप 21 हजार रुपए की कॉल को खरीद लो और 21 हजार की 21 हजार पॉइंट की कॉल खरीद के 21 हजार पॉइंट की पुट को शॉर्ट कर दो, सेम बनेगा। दूसरा, बाजार 22 हजार पे है, आप 23 हजार की कॉल खरीद के 23 हजार की पुट को शॉर्ट कर दो, सेम बनेगा। कहने की बात इतनी है, स्ट्राइक प्राइस सेम होनी चाहिए, एक्सपायरी सेम होनी चाहिए और इंडेक्स सेम होना चाहिए, पोजीशन सेम टू सेम बन जाएगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि नेकेड कॉल अगर बनानी हो, नेकेड कॉल बनानी हो तो उसका सबसे तरीका भैया कि नेकेड कॉल ही खरीद लो। पर हाँ, दूसरे तरीके से कि फ्यूचर को लॉन्ग करके एटीएम पुट से हेज कर रहे हो तो ये गलती मत करना। फ्यूचर को लॉन्ग करके एटीएम से, अगर एटीएम की पुट से हेज करते हो, एटीएम की पुट याद रखना, एटीएम की पुट से हेज करते हो तो कुछ नहीं है, वो आपकी एटीएम नेकेड वही है, याद रखना, कॉल है। अभी तक मैं आपको
सिंथेटिक में मेरी समझ कहती है कि एक अगर कॉल पोजीशन बनानी हो, कॉल की बाय पोजीशन बनानी हो, तो हमें ये भी पता होना चाहिए। अभी तक हम आज के नेकेड कॉल बाइंग पर बात कर रहे हैं, तो नेकेड कॉल बाइंग में मेरी समझ कहती है एक छोटा सा पीस था, ये पजल था, ये इसको ऐड करना जरूरी था। बहुत लोगों के ये काम की चीज नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोगों के लिए ये काम की चीज ऐसे हो सकती है कि वो मेरे भाई फ्यूचर के साथ एटीएम की पुटों को हेज करते हैं और बैठती है सोच करके बैठते हो कि उनकी पोजीशन हेज है, तो कोई हेज नहीं है भैया। हो सकता है कि ये वाली इंफॉर्मेशन उनके शायद किसी काम की होगी, जो मैंने आपको बताने की कोशिश यहां पर की है कि फ्यूचर के साथ अगर पुट को हेज कर रहे हो, एटीएम पुट को कर रहे हो, तो वो नेकेड कॉल बाइंग ही है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अभी तक सिंथेटिक वाली पोजीशन में, सिंथेटिक पोजीशन के अंदर में मैं आपको अपनी तरफ से नेकेड कॉल आप कैसे बना सकते हैं बताना चाहता था। वीडियो को छोटा ही है, कोई बहुत ज्यादा नहीं। पिछले 3-4 दिन कंटिन्यूटी टूट गई, सिस्टम खराब हो गया था। आज कोशिश करी सिस्टम को स्टार्ट करने की, भगवान की दया से स्टार्ट हो गया है। प्रार्थना करता हूँ चलता रहे, कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बहुत बहुत पेशेंस रखते हैं, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। और हर सांस के साथ आप लोगों का धन्यवाद। इतना प्यार मोहब्बत आपने मुझे दे दिया जिसके लिए मैं बिल्कुल काबिल नहीं था। कुछ नहीं किया मैंने ऐसा, तो इसके लिए तो मैं हर सांस के साथ आपका धन्यवाद करता हूँ। अब आ जाते हैं, एक आपको छोटी सी चीज और बताना चाहता हूँ। ये एक 5 मिनट की स्टोरी आप सुनिए, ये आपके बहुत काम आ सकती है कि कैसे इस दुनिया में हमारे जैसे रिटेल को ट्रैप करना एक सामने वाले के लिए कितना सरल है। वो रिटेल, जब मैं बात करता हूँ तो रिटेल में अपनी बात करता हूँ, हम सब भाइयों की बात करता हूँ कि एक रिटेल को ट्रैप करना कितना सरल है, कितनी सरलता से एक सामने वाला आदमी हमको ट्रैप कर लेता है। वो 5 मिनट की स्टोरी सुनिए, और स्टोरी के साथ मैं आपको छोड़ दूंगा इस उम्मीद में कि आप पूरी कोशिश करेंगे, हम सब कोशिश करेंगे कि हमने ऐसे किसी ट्रैप में नहीं आना है। अब आप सुनिए मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। सुबह उठ करके मैंने अपने टेलीग्राम के ऊपर एक फोटो डाली, जिसके अंदर में मैंने अपनी तरफ से एक तुक्का डाला कि मेरी अपनी समझ कहती है कि निफ्टी आज ऊपर जाएगा। सुनते जाइए मैं आपको क्या कह रहा हूँ। जो जो टेलीग्राम के ऊपर है और ये वीडियो देख रहे हैं वो इमीडिएटली रिकॉल कर लेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सुबह उठ करके मैंने डाला और नीचे लिख दिया जी कि मेरी समझ कहती है कि बाजार आज ऊपर जाएगा। तुक्का था, ठीक है। कुछ छोटा मोटा चार्ट रीड करा और मेरी समझ कहती है कि जी बाजार ऊपर जाएगा। मैंने ये भी लिख दिया 3:30 बजे वापस आएंगे। 3:30 बजे हम वापस आए। 3:30 वापस आने के बाद मैंने दोबारा एक फोटो डाली जिसके अंदर में बाजार में भगवान की दया से निफ्टी ऊपर चला गया, ठीक ठाक सी तेजी नजर आई। फिर उसके 5-10 मिनट के बाद मैंने अपनी एक और फोटो डाली जिसमें मैंने ये और दिखाने की कोशिश करी, ये देखो जी। उसके अंदर मैंने क्या करा, मैंने 21,600 का एक कॉल का चार्ट लगा करके दिखा दिया और वहां पर ये लिख दिया जी देखो जी 87 रुपए की कॉल सुबह खरीदी गई और 87 वाली कॉल उठ करके हो गई जी 300 रुपए। और 200 पॉइंट का सामने, मतलब 87 रुपए की कॉल आपको सुबह मिल गई होगी 4-4,500 रुपए की, मैंने ये बताने की कोशिश की। और शाम होते होते आपने 200 पॉइंट उसके ऊपर कमा लिए, मतलब 87 के साथ आपने 200 और मतलब 4,000 लगाए। और 4,000 के साथ भाई साहब आपने 15,000 रुपए और ऊपर कमा लिए। मतलब 5,000 के साथ 15, जो 5,000 की कैपिटल थी शाम को आपकी कैपिटल हो गई भाई साहब 20,000। ये स्क्रीनशॉट मैंने डाले जी, डाले। और उसके बाद 5 मिनट के बाद मैंने एक छोटा सा ओपिनियन पोल डाल दिया। और ओपिनियन पोल में मैंने ये लिखने की कोशिश की कि भैया मैं एक पेड मेंटरशिप शुरू कर रहा हूं या करना चाहता हूं, अब इसमें कौन इंटरेस्टेड है बताओ, या कौन इंटरेस्टेड है ना बताओ। और भगवान की दया से दो बेनिफिट होते हैं वहां पे कि जो भी पोल में पार्टिसिपेट करते हैं ना उनके नाम पता नहीं चलते, किसी को भी पता नहीं चलते। तो यहां पर सब कुछ ढका हुआ है, कुछ नहीं पता किसी को कि कौन पार्टिसिपेट करना चाहता है, कौन पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। पर मेरे पर अभी तक का रिजल्ट ये है कि उसमें ज्यादातर जनता उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती है। कुछ मेरे भाई हैं जो नहीं भी पार्टिसिपेट करना चाहते, कुछ करना चाहते हैं, उनके हर किसी के अपने रीजंस होंगे। पर ये ओपिनियन पोल मैंने क्यों डाला वो ये सुनो। दो कारण, कितना सरल है हम रिटेल भोले भाले लोगों को ट्रैप करना, कितना सरल है। मैंने दिन में सिर्फ अपनी तरफ से 2 स्क्रीनशॉट डाले। आप लोग मेरे पे विश्वास करते हैं, मेरे साथ कुछ समय से पार्टिसिपेटेड है, चीज को सीख रहे हैं। मैंने आपको किसी भी तरीके से कुछ भी 4 चीज सिखा करके अपने साथ लगा रखा है। और एक दिन मैं सुबह उठ करके आपको कहता हूं कि जी मैं कोई एक पेड मेंटरशिप फलाना ठिकाना में शुरू कर रहा हूं, अब कौन कौन मेरे साथ ज्वाइन करता है उसमें से आप लोग सामने से कुछ जवाब देते हैं। वो ठीक है कि मेरे को पता है कि जब तक मयंक अलाइव है या जब तक फाइनेंशियल फ्रंटलाइन का ये पर्टिकुलर चैनल अलाइव है, इस पर्टिकुलर चैनल से, ये चैनल जब तक जिंदा रहेगा, 1 रुपए की भी चीज किसी को नहीं बेची जाएगी, 1 रुपए की भी कोई भी सर्विस नहीं किसी से चार्ज की जाएगी। ये मुझको मालूम है और ऐसा ही होना है जब तक फाइनेंशियल फ्रंटलाइन इस दुनिया में जिंदा रहेगा। पर ये पर्टिकुलर ट्रैप, ये पर्टिकुलर ओपिनियन पोल सिर्फ आप सब भाइयों को, हम सब भाइयों को ये बताने की कोशिश की गई कि ये बहुत सरल था। समझ करके देखिए, उसमें 2 चीजें लिखी गई। पहला लिखा गया पेड, दूसरा लिखा गया मेंटरशिप। पेड, पेड जब लिखा जाता है तो इमीडिएटली हमारे दिमाग में आता है कि यार जो चीज पेड है इसका मतलब उसकी कोई वैल्यू हो। तो आपको क्या लगता है कि जो कंटेंट मैं आपको पिछले 3-4 महीने से देने की कोशिश कर रहा हूँ, या मेरे जैसा कोई भी भाई आपको जो देने की कोशिश कर रहा है, वो कंटेंट किसी काम का नहीं है? कि मतलब जेब से पैसे जब तक आप नहीं दोगे तब तक आपके भेजे में बात नहीं घुसेगी? पहला अपने आप से पूछना शुरू करो। दूसरा,
जब मैं उसके ऊपर ये लिखता हूं, दूसरा शब्द, दो शब्दों का कमाल है सारा का सारा, पेड मेंटरशिप। तो जैसे ही ये दूसरा मैं मेंटरशिप नाम करके चीज लिखने की कोशिश करता हूं ना, इमीडिएटली हमारे दिमाग में बबल उठता है कि भाई सामने से कोई आ गया, सामने से एक आदमी आ गया, या हमें गुरु आ गया, कोई आ गया, वो हमारा हाथ पकड़ेगा और हमारा हाथ पकड़ करके हमें इस भव सागर से पार निकालेगा, कि वो हमें बताएगा कि भैया कहाँ गलती हो रही है, कहाँ पैर रखना है, कहाँ पैर नहीं रखना, और वो हमको इससे बाहर निकाल करके ले जाएगा। साला जो मांगता उसको वो दे दो, क्योंकि पेड़ पहले लिख दिया गया है। ये दो शब्द हमको ट्रैप करने के लिए काफी है मेरे भाई। नहीं आना है, ऐसे शब्दों में नहीं आना है। अपना स्किल डेवलप करना है, मेहनत खुद करनी है, किताबें पढ़नी है, वीडियो देखने हैं, लाइव मार्केट में पार्टिसिपेट करना है, दुनिया जान के इंडिकेटर है, दुनिया जान की स्ट्रेटेजीज है, मेहनत करनी है। 3 साढ़े 3 बजे तक बाजार स्टॉक मार्केट का खुला हुआ है, रात को 11:30 12 बजे तक भाई साहब एमसीएक्स का खुला हुआ है, और भोलेनाथ की दया से तो 24 घंटे, साला बिटकॉइन का तो 24 घंटे खुला हुआ है। हम कब चार्ट को रीड करना शुरू करेंगे, कब इंडिकेटर लगा करके देखेंगे, कब चार्ट चीज सीखेंगे? हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई एक आएगा मेंटर, कोई ना आएगा मेंटर। और जितने मेंटर घूम रहे हैं ना बाजार में, ये सब आएंगे मेरे भोले भाई, हम सब भाइयों को मूर्ख बनाएंगे। हमको ये दिखा करके कि भैया कोई साला हमसे 100 रुपए मांगेगा, तो कोई लाख रुपए मांगेगा, तो कोई हमसे 2-2 लाख रुपए के हमको कोई उल्टे सीधे रोबोट और ये सब बेचने की कोशिश करेगा। ये पर्टिकुलर पोल कुछ नहीं है, मैंने आपको अपनी तरफ से बता दिया। जब तक मयंक अलाइव है, मैं अलाइव हूँ, जब तक फाइनेंशियल फ्रंट लाइन अलाइव है, सब चीजें फ्री में अवेलेबल है। जो मुझे पता है, मेरे हर भाई को जो सीखना चाहता है, उसको ये चीज मेरी तरफ से बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी मॉनेटरी बेनिफिट के, बिना किसी, मतलब मैं क्या शब्द बोलूं, मेरे को तो शब्द भी नहीं है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बेचना चाहता भाई, मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कोई मेंटरशिप नहीं, मैं तो खुद बच्चा हूँ, 4 चीज सीख रहा हूँ, रोज गलती करता हूँ, हमेशा बोलता हूँ। साला 10 ट्रेड लेते हैं, उसमें से भाई 2 ट्रेड ठीक पड़ते हैं, 8 ट्रेड गलत पड़ रहे हैं। हम सिर्फ 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 इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने आप का सुधार करने के लिए, कि किसी तरीके से हमारी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी मेरी बेहतर हो जाए। जो मेरे 2 ट्रेड ठीक पड़ रहे हैं ना, मेरे 2.5 3 ट्रेड ठीक पड़ जाए, मैं मेहनत करूँ, 4 चीज सीखूं, किताबें पढ़ूं, लाइव मार्केट में चीजों को लगा करके देखूं, और मैं आगे बढ़ूं। और ये चीज मैं अपने भाइयों को देना चाहता हूं, और उनको जो चीज सीखना चाहते हैं और सीखने के पैसे नहीं है या देना नहीं चाहते। फिलहाल भाई बात हो गई बहुत, वीडियो को करते हैं कंक्लूड। सब ठीक ठाक रहा तो कंटिन्यूटी मेंटेन करेंगे, और पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कोई काम की चीज बताऊं, वो आपकी हेल्प करे, आप 4 चीज सीखें, आगे बढ़ें, और सच में आगे बढ़े। हाँ, अब एक चीज लो, चलो, और अब 1 मिनट का, और आज फालतू की बात में, आज बहुत दिनों के बाद 4-5 दिन हो गए कुछ नहीं बनाया, तो आज सारा का सारा सारी एनर्जी आपके साथ ही। जिस दिन मेरे भाई को मन कर जाए ना कि भाई आफत ही आ गई भाई, कि गुरु दक्षिणा दे के मानूंगा, फ्री में नहीं लूंगा। ऐसे भी है ना कई कि भाई फ्री में सिखाए चले जा रहे हो, हमें हजम ही नहीं हो रहा, हमें तो गुरु दक्षिणा देनी देनी है। तो भैया गर्मियां आ रही हैं, बहुत सारे छोटे बड़े बच्चे हैं, लेबर हैं, गर्मी में ऐसी तैसी करा रहे हैं, रोड के ऊपर लेबर बने फिर रहे हैं, बहुत बहुत स्ट्रगल का समय है। भाई जैसे भी ट्रेवल करते हो ना, स्कूटर मोटरसाइकिल कार में, छोटी छोटी पानी की बोतलें अपने पास रख लो, अपने हाथ से उनको पानी की बोतल दे देना, आपकी गुरु दक्षिणा हो गई। और बताओ, दे दी आपने, फीस दे दी। मयंक को या फाइनेंशियल फ्रंट लाइन को, अगर आपने कोई 4 चीज सीखी, और उसके बाद अगर आपने सीखी ही और अपने लॉस को कंट्रोल कर लिया, और आपको आफत आ रही है ना जीवन में कि भाई हम तो गुरु दक्षिणा दे के मानेंगे, भाई हमें फ्री में कुछ नहीं चाहिए, कई लोग और भी तो होते हैं ना भाई, फ्री में नहीं लेंगे, दे के मानेंगे, तो ये कर देना यार। गर्मी आ रही है, पानी की छोटी छोटी बोतलें, या जैसे भी अच्छा लगे, जितनी भी हिम्मत शक्ति हो भाई, मेरे जैसी मिलेंगे आपको रोड के ऊपर या स्कूटर मोटरसाइकिल चलाते हुए। मैं ही ना मिलूंगा किसी दिन आपको धक्के खाता हुआ अपनी खटारा बाइक के ऊपर। तो सीधे हाथ से उनको पानी की बोतल दे देना, इस जीवन की आपकी गुरु दक्षिणा कम से कम मेरे लिए हो गई। इससे ज्यादा मुझे कुछ ना चाहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर लगे कि कुछ काम की धीरे भर की बात है और किसी और के काम आ सकती है, तो भाई शेयर कर देना। अपना, अपनी फैमिली, पैसे, हेल्थ, सब चीज का ख्याल रखो। पैसे का सबसे पहले रखो, हेल्थ का उससे भी पहले रखो। हेल्थ पहले, उसके बाद करियर, पैसा, बाकी सब मोह माया। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ एब्सोल्युटली परफेक्ट डे अहेड। बस भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना है यार कि कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, थोड़ी तबीयत भी ठीक रहे, और ये सिस्टम बार बार जो दुखी करता है थोड़ा सा चलना शुरू हो जाए। अपन लोग कंटिन्यूटी मेंटेन करेंगे, जो अपने को पता है आपको साथ साथ मिलता रहेगा। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स।